और फाइटोसेलुलाइड की ऊंचाई की दिशा में या आगे बढ़ने की दिशा में एक और कदम, और उस कदम में जो हम एक प्रोडक्ट अपने साथ लेके आए हैं, जिसके फायदे क्या हैं और जिसका रीजन क्या है लाने का, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग तैयार होंगे। स्टार्टिंग में बस आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने अपने डायरी पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग को सुनिए, या आप लोगों के सामने जब स्क्रीन आ रही है तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर है, गणेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाइटोसेल लाइफ, आप जैसे देख रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में लेकर के आया है उसका नाम है फाई एग्री 9। क्या प्रोडक्ट का नाम है? फाई एग्री 90। अब 90 क्यों है, क्या है इसके पीछे का, आगे आगे मैं चल के लॉजिक बताऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फाई एग्री 90 एक्चुअली क्या है। फाई एग्री 90 एक नॉन आयनिक बेटर सुपर स्प्रेडर पेनिट्रेटर एंड सर्फेक्टेंट का काम करता है। ये एग्रो इनपुट्स जो होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉइल में जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं, सॉइल में जो अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अ, कम पानी को ज्यादा कवरेज देता है, कम पानी से पौधे पे ज्यादा से ज्यादा कवरेज देता है, जिससे कि पौधे को एक कम पानी के साथ में, लेकिन जो हम अपने जो भी उर्वरक यूज कर रहे हैं, या हम अगर उस पे अपने केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या अगर हम उस पे कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, तो वो उसको पूरे कम पानी में वो बहुत अच्छे से स्प्रेड करने का काम करता है। दूसरा है कि एक प्लांट पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, वो भी बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ में। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक बार बस मुझे आप लोग ये क्लियर मैसेज करके बता दीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज मुझे क्या आप लोग ये बता सकते हैं? जी मैम, आ रही है। ओके। जी ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि फाई एग्री 90 एक्चुअली क्या है, ये तो आपने जान लिया, ठीक है। अब लेकिन हमें फाई एग्री 90 को लाने की जरूरत क्या पड़ी? फाई एग्री को क्या ऐसी नीड थी कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया? आप मार्केट में देख रहे होंगे कि बहुत तरह के इस लोग प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट जो है होती कुछ है, लेकिन दिखाई कुछ और जाती है। तो उसी चीज के करेक्शन के तौर पे हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो 90% जो है हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में लेकर आ रहे हैं। हाई एग्री को पर्सनली मैं एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट मानती हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट पे, किसी भी तरह की क्रॉप पे, किसी भी तरह के सीजन में, किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ही कम लागत के साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट यानी कि जो एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट जो हर एक किसी प्रोडक्ट के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और किसी भी दशा में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बारिश हो रही है, उसके पहले बारिश नहीं हो रही है, तो उसके पहले अगर सपोज कि अगर आपके यहाँ सूखा पड़ रहा है, तो सूखे की स्थिति में पानी की वैसे भी शॉर्टेज रहती है, तो उसपे ये कैसे काम करेगा? पौधे को कम पानी में, या अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा तापमान है, तो उसको किस तरह से कवर करेगा? इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आगे दोस्तों, जैसे अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर है कि वाई 90, वाई नॉट 80 और 82। आई थिंक बहुत लोग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की लाइन में है, वो लोग जान रहे होंगे कि 80 और 82 वो क्या होता है, और इसीलिए हम 90 क्यों लेकर के आए हैं रादर देन कि 80 और 82। 90 इसलिए कि इसमें 100% इंग्रेडिएंट्स हैं, इमल्शंस हैं, सिलिकास है, पीएच बैलेंस है, और अदर प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो अपीयरेंस है वो वाटर की तरह नहीं होगा, मिल्की नहीं होगा, और इसमें कोई भी फोमिंग नहीं होगी। 90 इसीलिए कि 100% इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। 100% इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो 90% इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हुए हैं उनकी प्योरिटी 100% की है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी परसेंटेज में कटौती नहीं है, या उनकी प्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कोई भी 80% और 82% में नहीं है। तो इसीलिए ये जो 90% इंग्रेडिएंट्स है, ये इस प्रोडक्ट को एक बहुत ही
अलग और एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट की कैटेगरी में ला करके खड़ा करता है। दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँगी कि अभी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में हाई 90 अपना जो प्रोडक्ट है, ये आपको किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है? आपको कैटेगरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जैसे किसान भाइयों के पास में आप लोग जाएँगे 1 सेकंड बहुत देर से आपने मैसेज किया है सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आवाज़ मेरी एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है? तो जैसे मैं बात कर रही थी कि हम इसको किस कैटेगरी में लेकर के आते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जब आप होते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे कि आप इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, कुछ न्यूट्रिशन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फंगिसाइड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ वायरस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो सिर्फ़ प्लांट ग्रोथ का काम करते हैं या कुछ प्रोडक्ट जो एक्टिवेटर कैटेगरी के होते हैं। तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं कि अपना फाई एग्री जो प्रोडक्ट है, वो एक एक्टिवेटर कैटेगरी का प्रोडक्ट है। एक्टिवेटर इसलिए कि जब ये दूसरे इंग्रीडिएंट्स के साथ में मिलता है, जैसे कि जो हमारे पोषण की कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं या हमारे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वायरिसाइड या हमारे किसी भी तरह के पीजीआर्स जो होते हैं, जब ये उनके साथ मिलता है तो उनमें जो इंग्रीडिएंट्स है उसको भी एक्टिव कर देता है। साथ ही साथ अगर जब ये हम नॉर्मली सिंगल अगर यूज़ में लेते हैं तो ये मिट्टी के साथ में मिल करके उस मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उनको एक्टिव कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण लगातार एक सीज़न में अगर हम बात करें कि पानी देते रहने के कारण या सिंचाई के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वो लेवल से काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो ये उन पोषक तत्वों को एक्टिव करने का काम करता है, ताकि उनका लेवल मेंटेन हो और पौधे की जड़ें उसको बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ, ठीक है? तो ये एक इसका बेसिक सा रोल होता है, तो मेरे सभी दोस्तों आप लोग अगर इसकी कैटेगरी नोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नोट करिए कि ये एक एक्टिवेटर की तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं। सर थैंक यू। अब व्हाट इज़ जैसे मैंने बताया कि व्हाई शुड आई यूज़ फाई एग्री 90 फाई एग्री 90 जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें आने वाले टाइम के साथ-साथ आप लोग देख रहे हैं कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, पानी की बहुत कमी हो रही है, हम म पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, खेती में सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिलता और अगर पानी मिलता है तो उसका पीएच लेवल गड़बड़ होता है या कभी-कभी किसान भाई लोग ध्यान नहीं देते, सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते, तो वहाँ पर जो मिट्टी का भी पीएच लेवल है वो भी खराब हो चुका होता है। तो हमें फाई एग्री क्यों यूज़ करना चाहिए? एक स्प्रे में पानी की लागत को कम करने के लिए पेस्टिसाइड या रासायनिक उर्वरक जो हम यूज़ कर रहे हैं या अगर हम नॉर्मल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लागत को कम करने के लिए और वो लागत कैसे कम होगी उसका भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक पेनिट्रेटर की तरह काम करता है, एक स्प्रेडर की तरह काम करता है, एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो जहाँ पर नॉर्मल पानी में अगर हम प्रोडक्ट्स को मिक्सिंग करके या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या अपने जो पीजीआर्स है या हमारे जो पोषण की कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, उनको मिक्स करके अगर डालते हैं, तो वो छोटी-छोटी बूँदों के रूप में पत्तों पे चले तो जाते हैं, लेकिन वो ना जड़ों तक पहुँचते हैं, ना पत्ती के पूरे हिस्से पे फैल पाते हैं। तो अपना थाई एग्री क्या काम करेगा कि उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करने का काम करेगा, यानी कि हम जिस भी प्रोडक्ट के साथ में इसको मिला कर के डाल रहे हैं, ये उसको पूरा फैलाने का काम करेगा। फैलाने के साथ-साथ ये पत्ती के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में अपने कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी दवा हम यूज़ कर रहे हैं, उसको निचले हिस्से तक पहुँचाने का काम करेगा। तो ऑटोमैटिकली क्या होता है कि जब हम 2 से 3 बार में किसी दवा का रिज़ल्ट ले पाते हैं तो उस जगह पे फाई एग्री के साथ यूज़ करने पर उस दवा का रिज़ल्ट हमको पहली बार में ही बहुत अच्छा मिल जाता है। और जब पहली बार में ही बहुत अच्छा मिलता है तो बहुत ही लाज़मी-सी बात है कि किसान भाई लोगों को बार-बार ना पानी की खर्चा करना पड़ेगा, ना लेबर का खर्चा होगा, ना उनकी अननेसेसरी प्रोडक्ट पे उनकी कॉस्टिंग जाएगी या उनकी लागत जाएगी, ठीक है? तो हमें फाई एग्री क्यों यूज़ करना चाहिए? सिर्फ़ इसलिए ताकि हम
जो किसान भाइयों की जो लागत है, चाहे वो फर्टिलाइज़र की हो, चाहे वो किसी भी तरह के कीटनाशक की हो या किसी भी चीज़ की हो, उसको हम उस लागत को हम कम कर सकें, करेक्ट? अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम फाई एग्री को कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फाई एग्री को हम हर तरह की क्रॉप में जैसे कि अगर मैं क्रॉप की बात करूँ, तो क्रॉप कितनी तरह की होती है, देखिए कुछ कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, कुछ हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, कुछ हमारी सीज़नल क्रॉप्स होती हैं, कुछ अगर नर्सरीज़ जैसे होती हैं, तो इस किसी भी तरह की कोई भी क्रॉप हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल अगर है, आप उसमें फाई एग्री को यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्फ कोर्सेज़ जहाँ-जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हाउस हो होल्ड प्लांट्स जो होते हैं, जैसे घरों में जो लोग शो प्लांट्स लगा लेते हैं या किचन गार्डन अगर तैयार करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नर्सरीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नर्सरीज़ मतलब कि जो हमारी कमर्शियल नर्सरीज़ होती हैं, जहाँ से हम पेड़-पौधे खरीद सकते हैं, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने खेती को स्टार्ट करने से पहले देखिए नर्सरीज़ 2 तरह की होती हैं। एक नर्सरीज़ जो कमर्शियल होती हैं और एक नर्सरी वो जहाँ से हम प्लांट्स को न ट्रांसफ़र करते हैं, बीज बोते हैं, प्लांट्स को कुछ दिन के लिए रेडी करते हैं और वहाँ से हम उसकी ट्रांसप्लांट हम अगर करते हैं उन पौधों का तो उस वहाँ पे जो नर्सरी किसान भाई लोग अपनी तैयार कर रहे होते हैं, उस उन नर्सरीज़ में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और किचन गार्डन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर तरह की क्रॉप में, हर तरह के सीज़न में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाई एग्री अपना जो है वो किस-किस तरह की क्रॉप में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं कि फाई एग्री की डोज़ेज़ क्या-क्या हैं? अगर मैं थोड़ा-सा स्क्रीन एनलार्ज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए नॉर्मली फाई एग्री की जो डोज़ेज़ होती हैं, वो आपको 5 एमएल पर 15 लीटर ऑफ टैंक में आपको यूज़ करनी होती हैं। प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर रहे होंगे कि नॉर्मली अगर हम फाई एग्री की डोज़ेज़ की बात करें तो जो एक स्प्रे टैंक जो 15 लीटर का होता है, उसमें इसकी सिर्फ़ 5 एमएल की डोज़ेज़ जाती हैं। बट क्योंकि यहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और अलग-अलग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कैसे यूज़ करना है आप जब देख रहे हैं कि अगर आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या फर्टिलाइज़र्स के साथ में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल डोज़ इसके साथ में यूज़ करना है, यानी कि 5 एमएल पर 15 लीटर ऑफ टैंक में। अगर आप हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं, जैसे जो अनवांटेड ग्रास जो हमारे फील्ड्स पे हो जाती है, किसान भाइयों को खेती से पहले कई बार उसको जो है नष्ट करना पड़ता है, तो उनको हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो जो खरपतवार नाशक हैं या जो हर्बिसाइड्स हैं, उसमें आपको एक स्प्रे टैंक में 20 एमएल का यूज़ेज़ करना है, ठीक है? डोज़ेज़ प्लीज़ याद रखिएगा नॉर्मल अगर प्रोडक्ट्स के साथ में आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 एमएल और अगर हर्बिसाइड्स के साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो 20 एमएल का यूज़ेज़ आपको करना है। अ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है? अ देखिए, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो लास्ट में आप लोग प्लीज़ अपने-अपने क्वेश्चन्स नोट करके रखिए। कहीं-कहीं पे आवाज़ ब्रेक हो जाती है या अगर नेटवर्क का कुछ इश्यू आता है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि कुछ लाइनें आप लोगों को समझ में ना आ रही हों, तो आप लोग बाद में ज़रूर पूछ सकते हैं, ओके? इसके बाद हम बात करते हैं कि इरिगेशन में अगर आपको यूज़ करना है, तो आप इसका कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, इसके यूज़ करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा। क्योंकि तभी जितना अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ आप जिस तरीके से करेंगे, रिज़ल्ट्स उतने ही शानदार मिलते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आप इसको सिंचाई के माध्यम से और मिट्टी की क्वालिटी को सही करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप बॉटल को के बॉटम में मतलब निचले हिस्से में आप एक हल्का-सा होल कर दीजिए। उस होल को करने के बाद में आपने जो फरस आप बनाए हुए हैं, जो किसान भाई लोग फरस का मतलब जानते हैं, वो जो फरस बने होते हैं या जो पतली-पतली सी नालियाँ बनी होती हैं, जहाँ से वो इरिगेशन कर रहे होते हैं या अपनी खेती को पानी दे रहे होते हैं, तो ये बॉटल में के निचले हिस्से पे छेद करके और उसको अगर टाँग देते हैं पानी रिलीज़ करने वाली जगह से, तो ये 1-1, 2-2 ड्रॉप करके पूरे पानी के साथ खेत में चला जाता है और अच्छे से मिट्टी में समा जाता है।
अगर आप इसको स्प्रे टैंक में यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि स्प्रे टैंक में जब अगर आप किसी दवा के साथ मिला के इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले टैंक को सिर्फ़ आधा भरना है। आधा भरने के बाद में आपको 5 एमएल अपना ये फाइएग्री लेना है और उसको पहले मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में फिर उसमें आपको किसी अगर आप इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई भी प्रोडक्ट अगर इसके साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो हाफ टैंक मैं फिर से बता रही हूँ कि पहले जो 15 लीटर का टैंक है उसको आधा भरिए, उसको आधा भरने के बाद में 5 एमएल अपना फाइएग्री मिलाइए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में जो प्रोडक्ट आपको ऊपर से उसमें मिलाना है, आप उसको मिलाइए, उसके बाद फिर टैंक को फुल करके और अच्छे से मिक्सिंग करके तब आप अपने खेतों में स्प्रे करिए, ठीक है? और ये ध्यान रखिए कि फाइएग्री को जो आपको ले इसमें क्वांटिटी जो मेंशन की गई है, प्लीज़ उस क्वांटिटी का ध्यान रखिए। कभी-कभी एक क्वेश्चन आता है, ये तो अभी मैंने आपको बताई कि एक नॉर्मल इरिगेशन और एक जो टैंक के माध्यम से जो हम सिंचाई करते हैं, वो 2 एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा फार्मर भाई लोग अब यूज़ करने लगे हैं पानी को बचाने के लिए, वो है अपना अ, आप उसको बोल सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है? ड्रिप इरिगेशन में जब आप इसको यूज़ करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में आपको क्या करना है दोस्तों कि इसकी जो डोज़ेज़ हैं, वो पर लीटर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पर लीटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 1 एमएल पर लीटर ऑफ वाटर में इसकी डोज़ेज़ आप लेंगे और उसमें जब ड्रिप इरिगेशन के लिए जहाँ पे वाटर टैंक का स्टोरेज होता है, जहाँ से ड्रिप्स के लिए पानी चलाया जाता है, उसमें इसको मिक्स कर देंगे पर लीटर की डोज़ेज़ के हिसाब से और ड्रिप के माध्यम से दे देंगे। ड्रिप के माध्यम से देने से क्या होता है कि मिट्टी में डायरेक्ट अगर ये जाता है तो मिट्टी के ग्रैन्युल्स को बहुत सॉफ्ट बना देता है, मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन कर देता है, मिट्टी में जो पौधे की जो जड़ों का विकास होना है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और जब पौधे को ज़्यादा ताकत नहीं करनी पड़ती अगर ग्रोथ करने के लिए तो पौधे की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जिस हिस्से में मिलनी चाहिए उस हिस्से में मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जो अलग-अलग जो सिंचाई के माध्यम हैं उन माध्यमों में इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया होगा। अ, सर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब फाई एग्री जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हाउ मच फाई एग्री 90 इज़ रिक्वायर्ड तो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फॉलियर फर्टिलाइज़र और प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फाई एग्री 500 एमएल जो है 100 स्प्रे टैंक के लिए जो 15 लीटर के 100 स्प्रे टैंक होते हैं, उसके लिए सफिशिएंट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 लीटर ऑफ वाटर की तो 0.05 एमएल फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर इट इज़ सफिशिएंट ओके। तो यानी कि 0.05 एमएल 1 लीटर पानी में आपके लिए सफिशिएंट होता है अगर आप फंगिसाइड इंसे उम ये जब प्लांट को बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जब प्लांट को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कहीं न कहीं प्लांट जो है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जब प्लांट ग्रो करेगा तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें प्रोडक्शन है, वो हमें भरपूर प्रोडक्शन एक प्लांट से मिल पाएगा। जब एक प्लांट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारी टोटल जो हमारी यील्ड है, उसमें कम से कम 25 टू 30% की बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा अगर एक एप्लीकेशन मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत जगह पे अगर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और पानी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक तरीका बहुत अच्छा है कि जो गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद में आप लोग 1 एकड़ में अगर 50 किलो गोबर की खाद ले रहे हैं,
तो 50 ml अपना 5 एग्री आप लीजिए 50 किलो गोबर की खाद में मिला के और उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। तो आप जब भी सिंचाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस मिट्टी में जो है चला जाएगा और वहां से जा करके ये पौधा इसको पूरा इनटेक कर लेगा और इनटेक करने के बाद में वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां पर गोबर की खाद में मिक्स करके भी इसका यूज किया जा सकता है। सर आई होप कि जितनी जानकारी मुझे देनी थी वो मैंने दी है। और अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको ले लेते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।